एमसीएल टीयर, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट टीयर। ये अक्सर आपको अपनी एमआरआई में देखने को मिलता है कि आपका एमसीएल टीयर हो गया है घुटने का। कई बार ये एसीएल के साथ एमसीएल टूटता है। एसीएल विद एमसीएल टीयर बहुत ही कॉमन टीयर है, इसको हम मल्टी लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। तो एसीएल और एमसीएल टूट जाने पे या फिर केवल एमसीएल टूट जाने पे क्या इलाज होता है और उसको कैसे ठीक करें, आज का वीडियो इस बारे में है, इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है इसमें आपको हम स्पोर्ट्स इंजरी और लिगामेंट रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं और आपके ही जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन के, उसके आधार पर हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो हमसे बहुत ही लोगों ने पूछा कि सर मल्टी लिगामेंट पे भी कुछ बनाइए वीडियो। मल्टी लिगामेंट मतलब होता है कि एक से अधिक लिगामेंट टूटा हो, जैसे कि एसीएल के साथ में आपका एमसीएल भी टूट गया हो या फिर पीसीएल भी टूट गया हो या फिर एलसीएल भी टूट गया हो। सबसे कॉमन जो मल्टी लिगामेंट इंजरी होती है वो एसीएल के साथ एमसीएल की होती है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। कभी कभी केवल एमसीएल भी टीयर होता है, जिसको आइसोलेटेड एमसीएल टीयर कहते हैं। वैसे तो ये बहुत रेयर है, पर ये भी हो सकता है। तो पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर एमसीएल लिगामेंट होता क्या है। ये देखिए आपका नी का मॉडल है, ये राइट नी का मॉडल है। जब चमड़ा हटा देंगे उसके बाद ऐसे ही आपका राइट नी दिखता है। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल मतलब अंदरूनी साइड में, मीडियल साइड में, ये अंदरूनी साइड आपका हुआ। कोलैटरल मतलब जो कि साइड वाला लिगामेंट है। तो अंदरूनी जो कोलैटरल लिगामेंट है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, इसको एमसीएल बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये चौड़ा सा लिगामेंट होता है जो कि आपके घुटने के अंदर की साइड पे यहाँ पे लगा होता है, जो कि आपके घुटने को ऐसे बाहर खुलने से रोकता है। तो जब भी चोट लगती है, कभी आपका पैर ट्विस्ट हुआ या आप गिरे या यहाँ पे चोट लगी, तो ये आपका टूट सकता है और ये घुटना खुलेगा तो कैसा होगा, उसका भी मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए आपका एमसीएल था, ये टूट गया। तो अब ऐसे आपका घुटना, जब चोट लगेगी ना, ऐसे आपका घुटना था, आपको चोट लगी ट्विस्टिंग में, ये ऐसे एमसीएल टूट गया। देखिए घुटना इस तरफ से खुल रहा है। जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा आपका घुटना ऐसे खुल रहा है, एक तरफ घूम जा रहा है। जब ये ज्यादा खुल जाता है तो फिर ये एसीएल को भी तोड़ लेता है, जो एसीएल है। तो एसीएल के बारे में तो आपको हमने बहुत डिटेल में बता ही रखा अपने उसमें। तो ये देखिए एमसीएल ये टूट गया और आपका घुटना इस तरीके से खुल जा रहा है। ये आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एमसीएल की इंजरी होती है। तो ज्यादातर बार जो होता है आपको एमसीएल के साथ आपका एसीएल टीयर भी होता है। अब हम लोग उन केसेस की पहले बात करते हैं जिसमें कि आपका केवल एमसीएल टीयर हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका आइसोलेटेड एमसीएल टीयर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और ये हील हो जाता है। बस ब्रेस देते हैं हिंज वाला और आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं और ये हील हो जाता है। बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं जिसमें कि टिबियल एवल्जन और स्टर्नल लीजन होता है, जो कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपका डॉक्टर ही समझेगा इसको। बहुत ही रेयर इंसिडेंसेस में ही आइसोलेटेड एमसीएल को ऑपरेट करना पड़ता है। ब्रेस लगाइए, ये 3 से 4 महीना मैक्सिमम लेगा और आप ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल पहले की तरह खेलने और दौड़ने लग जाएंगे। अब जहां पर आपको एसीएल के साथ में एमसीएल टीयर हुआ है, वहां पर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एसीएल को ठीक करने के लिए आपका ऑपरेशन हो ही रहा है, तो उसके साथ ही साथ हम एमसीएल की भी सर्जरी कर देते हैं, जिससे कि आपका एमसीएल भी साथ में ठीक हो जाए और आपको लंबा ब्रेस ना लगाना पड़े और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपका एमसीएल का ऑपरेशन नहीं किया और वो लूज है और किसी कारणवश अगर आपके एमसीएल की वजह से जोर पड़ा तो एसीएल भी टूट जाएगा। इसलिए जब भी एसीएल की सर्जरी करनी ही है हमको, तो एमसीएल भी साथ में कर देते हैं। किसी किसी रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट अभी सर्जरी नहीं चाहता है, उसको कुछ समय चाहिए अभी, तो उस समय हम लोग ब्रेस लगा के दे देते हैं। और कभी कभी 4 से 6 हफ्तों में ऐसा होता है कि उसका एमसीएल ऑटोमेटिकली हील करने लग जाता है। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड एमसीएल को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये बहुत ही ब्रॉड लिगामेंट है, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है और इसकी वैस्कुलरिटी अच्छा होने की वजह से ये जुड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है, बजाय एसीएल में जिसमें कि जुड़ने की क्षमता ना के बराबर है। तो जब 6 हफ्ते बाद हम प्लान करते हैं जब उसको एसीएल सर्जरी का, तो मालूम चलता है उसका एमसीएल तो हील हो गया, तो सिर्फ एसीएल करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं और एमसीएल ऐसे ही पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो अगर एसीएल विद एमसीएल सर्जरी आपकी हो रही है तो उसमें भी कई तरीके का वो सर्जरी होता है एमसीएल का। जैसे कि आपको बताया कि एमसीएल की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होने की वजह से उसमें हीलिंग पोटेंशियल अच्छा है, इसीलिए हम लोग एमसीएल को रिपेयर भी करते हैं। रिपेयर मतलब उसको सिल देना। तो उससे क्या होता है, वो अपनी जगह पर आ गया और धीरे धीरे वो जुड़ जाता है। जब हमको सिलने के बाद अगर लगा कि उसमें कुछ कमजोरी रह गई, तो कभी कभी उसको हम लोग ग्राफ्ट के साथ
ऑगमेंट भी करते हैं। जैसे आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वैसे ही एक पतला सा सेमीटेंडिनोसिस का ग्राफ्ट लगा देते हैं उसको ऑगमेंट करने के लिए, मतलब कि सिलने के बाद उसको और प्रोटेक्शन के लिए ग्राफ्ट लगा देते हैं। पुराने केसेस में, क्रॉनिक केसेस में, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर एमसीएल इंजरीज में कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीएल वहाँ बचा ही नहीं होता है रिपेयर लायक, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा एमसीएल का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि हम लोग एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन है, वैसे ही एमसीएल का भी ग्राफ्ट आपके सेमीटेंडिनोसिस या फिर पेरोनियस या फिर निकाल करके दूसरे पैर से हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं और उसको स्क्रू या एंकर द्वारा फिक्स कर देते हैं। किसी किसी केसेस में हम लोग फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग भी एमसीएल में रिकमेंड करते हैं। हालांकि ये बहुत प्रचलन में नहीं है, बट कुछ सर्जन इसको करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि बस आपके एमसीएल को, जैसे हम लोग बाहर से ब्रेस लगा के रोक रहे हैं कि वो जुड़े और पैर पे खुलने वाला जोड़ ना आए, वैसे वैसे हम लोग एसीएल सर्जरी किए और कभी कभी एक फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के तौर पे एमसीएल के जगह पे लगा देते हैं, जिससे कि एमसीएल को वो जोड़ पड़ने से रोकता है। तो समझ लीजिए जैसे आप बाहर से ब्रेस पहनते थे एमसीएल को जोड़ने के लिए, वैसे अंदर से एक फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हो गई, जिससे कि एमसीएल जुड़ जाता है। अगेन फाइबर टेप में कभी कभी कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जिससे कि बाद में उसमें कुछ स्टिफनेस वगैरह होने के चांसेस काफ़ी कॉमन है, बट फिजियो करने से ये ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग फाइबर टेप एमसीएल में रिकमेंड नहीं करते, बट हाँ कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम लोग फाइबर टेप करते हैं। ये एसीएल की तरह नहीं है जिसमें कि फाइबर टेप हम लोग बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि एसीएल में फाइबर टेप लगाने से आपके ग्राफ्ट की स्ट्रेच शील्डिंग होने की वजह से वो लिगामेंट आगे चल के मजबूत नहीं हो पाता। एमसीएल के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज उसमें नेचुरल हीलिंग होनी है और आपका जो नॉर्मल टिश्यू था वही हील होता है, इसलिए कभी कभी हम लोग इंटरनल ब्रेसिंग एमसीएल में यूज करते हैं एसीएल सर्जरी के बाद। उससे फायदा क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा टेंडन आपके लिए नहीं लेना पड़ता और कोई भी एक्स्ट्रा चीरफाड़ नहीं लगती है। तो ये था ऑल अबाउट एमसीएल टियर। जो उसका रिहैब आगे एमसीएल का होने वाला है, तो रिपेयर के बाद भी हम लोग ब्रेस देते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, और धीरे धीरे स्लोली ही चलते हैं। आमतौर पे 6 से 8 हफ्तों में आपकी हीलिंग होने लग जाती है और फिर आपका धीरे धीरे ब्रेस को हटा के हिंज नी कैप देते हैं और कुछ ही 2 से 3 महीने बाद हिंज नी कैप को भी निकाल दिया जाता है और आप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। एमसीएल की हीलिंग पोटेंशियल बहुत अच्छी होने की वजह से वो नेचुरल एमसीएल फिर से आपका बन जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती जितना कि एसीएल या पीसीएल के रिहेबिलिटेशन में आती है। तो आई थिंक हमने आपको डिटेल में एमसीएल के बारे में पूरा बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, उसको हम रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने का ख्याल रखिए।